डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है एक अच्छे लेवल से चल रहे होंगे क्लास 10th का। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का, क्लास 10th का साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर नंबर 4 का है उत्सर्जन। लेकिन देखिए, इस चैप्टर को अभी जब देखिएगा तो इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन एक बात ध्यान देखिए, आप जब एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, यानी 4 चैप्टर को एक ही में कंबाइंड कर दिया। लेकिन जब हमने प्राइवेट बुक का अध्ययन किया, सब्जेक्ट देखा, तो हम देखिए सभी में बटा हुआ है। इसलिए मैंने प्रत्येक भाग को पार्ट 1 का जो है चैप्टर नंबर 1 का प्रत्येक टॉपिक को यानी भाग को हम भाग 4 में यानी बांटा गया है, यानी प्राइवेट बुक के अनुसार। उस तरीका से भी मैंने इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही तैयार किया हूं। जिस तरीका से चैप्टर नंबर 3 का इससे पहले मैंने करवा दिया हूं, अब यह है चैप्टर नंबर 4 होने जा रहा है। 3 का पहले हो चुका है, 4 अभी होने जा रहा है। तो 3 का नहीं देखे है तो सोल्यूशन वीडियो यानी ऑब्जेक्टिव का आप देख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर कर लीजिए तो आपका परीक्षा में मार्क जो है स्कोर बढ़ जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव पे ही खेला है, सब्जेक्टिव तो लिख दीजिएगा आप अपने मन से, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे कमांड बना लीजिए। चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। सबसे पहले, उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अब सुनिए यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। मैसेज जैसे ही करिएगा बस तुरंत यहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा आप ध्यान सुनिए। जोड़ने का अर्थ ये है कि यहाँ से पीडीएफ, जिस तरह के स्क्रीन पीडीएफ अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ प्रिंटेड पीडीएफ सब वहाँ पे अपलोड किया जाता है, सारे तरीका से भेजा जाता है। कुछ ही दिनों में हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी पूरा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। उसके बाद पीडीएफ का झंझट नहीं रहेगा, पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। बस आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करिए और क्लास यहाँ पे यूट्यूब पर देखिए फ्री में। चलिए तो आज की क्लास को ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। हालांकि इस क्लास में ऑब्जेक्टिव होगा पूरा कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 का। इस चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन से। अब यहाँ पे हम पेन उठाते हैं, क्योंकि हम तो देखिए अभी हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड और नहीं है, हम पढ़ाता हूँ केवल पेन और पेन से पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूं और आप सभी को। और यहाँ पे देखने का प्रयास, हमारे साथ एक सिस्टम लगा हुआ जो कि क्वेश्चन को मैं जहाँ पे देख करके आपको पढ़ाता हूं। बस यहाँ मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है हमारा फेस, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से, और वेबकैम लगा हुआ है जिससे हमारा फेस को यानी कंप्यूटर में दे देता है। अब चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अब पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 2020 और 2016 में देखिए क्वेश्चन, साथ ही साथ इसका क्वेश्चन बैंक का भी सारा ऑब्जेक्टिव को मैंने इसमें ऐड कर दिया। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। यानी कह रहा मानव जिस अंगों से उत्सर्जन करता है, यानी अपने शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर जो निकलता है, उनमें से इन चारों में से वैसा अंग है कोई जो ऐसा अंग है? हाँ है, वृक्क से यानी क्या करता है, ये उत्सर्जन करता है। मानव क्या करता है, वृक्क से उत्सर्जन करता है, यानी अपने ही शरीर के बेकार पदार्थों क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ऑप्शन नंबर अभी आप ए को टिक करने का प्रयास करिए। अब देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कह रहा पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2020, 2022, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ देखिए, गोंद क्या है, पौधे में गोंद जो बनते हैं उत्सर्जी पदार्थ से ही बनते हैं, बेकार पदार्थ। टेनिन देखिए, रेजिन देखिए, ये सभी क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी क्या है, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर अभी आप डी को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम चलने का प्रयास करते हैं। कर अमोनिया क्या, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है। ध्यान सुनिएगा, कह रहा कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है। कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है, यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर अभी आप ए को टिक करिए। कहाँ पे होता है, तो अमोनिया का जो होता है यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है। और हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत ही है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। कह रहा मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या, अमोनिया है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा सा पेन भी काहे भाग रहे हैं। कह रहा वृक्क सहायता प्रदान करता है। कह रहा वृक्क जो है सहायता प्रदान करता है। 2024 में ये क्वेश्चन प्रदान यानी
पूछा गया है। तो देखिए वृक्क का क्या काम है, वृक्क का काम है हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को जो बाहर निकालते हैं वो उत्सर्जन काम करते हैं। क्या करते हैं, वृक्क का क्या कार्य है, उत्सर्जन करना। इसलिए ये कौन सा कार्य, वृक्क सहायता प्रदान क्या करता है, उत्सर्जन करता है, यानी हमारे शरीर के बेकार पदार्थों को यानी अवशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए एकदम महत्वपूर्ण तरीका से देखिए, कह रहा है कि मूत्र के उत्सर्जित तंत्र में होता है, क्या होता है, कर मूत्र के उत्सर्जन तंत्र में होता है। मूत्र क्या में देखिए वृक्क में ही मूत्र रहता है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर डी को सबके जितना भी इसमें नाम दिया गया इस अंक का सारा तो मूत्राशय से ही रिलेटिव है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे एक बेहतरीन तरीका से कह रहा है, कृत्रिम गुर्दा द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है कृत्रिम गुर्दा द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, हेमोडायलिसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, हेमोडायलिसिस कहलाती है, हेमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिएगा, कर मूत्र का पीला रंग, कर मूत्र का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है, कर मूत्र का जो पीला रंग होता है किन पदार्थों के कारण होता है, ये जो होता है यूक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे, यूक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखेंगे 9वां क्वेश्चन को देखेंगे, वृक्क से उत्सर्जित मूत्र अस्थायी रूप से संचित होता है। कैसे संचित होता है, तो ध्यान दे मूत्राशय में होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करेंगे। इसीलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार, गुर्दे का आकार जो होता है कैसा होता है, यह क्वेश्चन जो 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। मानव गुर्दे का आकार जो होता है वो होता है सेम के बीज का आकार होता है। लेकिन वृक्क का भी आकार कैसा होता है, सेम के बीज का आकार का होता है। यहाँ पर मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, सेम के बीज का आकार का होता है। वृक्क का भी आकार क्या होता है, यानी सेम के बीज के आकार का होता है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 11वां नंबर को देखेंगे एक महत्वपूर्ण तरीका से। कह रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। कह रहा मानव के मूत्र में यूरिया के कितना प्रतिशत होता है, मूत्र में यूरिया का प्रतिशत जो होता है वह 2% होता है। यानी मानव के मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है, 2% होता है। ऑप्शन नंबर अभी आप सी को टिक करिएगा बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करिए, कह रहा कौन सी रचना ब्रोमेन संयुग से घिरी होती है। कह रहा कौन सी रचना जो ब्रोमेन संयुग से घिरी होती है, ये होती है ग्लोमेरुलन से होती है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए, जैसे ही हम आप लोग को इससे पहले 2, 3, 4 क्वेश्चन पहले ही बता दिए थे, वृक्क का आकार पूछवे करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए कहा जाता है। यहाँ देखिए वृक्क का आकार होता है, वृक्क का आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज के समान होता है। कैसा होता है, सेम के बीज के समान होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। करा प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, विसरण द्वारा करता। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। करा किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान से सुनिएगा। करा किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है, करा यूरिक अम्ल को निकालने में क्या होता है, जल की आवश्यकता नहीं होती है। यूरिक अम्ल को निकालने में जल की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये सर, सभी क्वेश्चन को देख कर जाना है परीक्षा में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटना चाहिए। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। करा मानव में डायलिसिस थैली है, कर 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। करा मानव में डायलिसिस थैली जो होती है वो होती है नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। मानव में डायलिसिस थैली जो होती है वह कैसा होता है, वह नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, 16, अच्छा 15 के बाद 17 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, नंबर गलती है तो उसे घबराने की बात नहीं है। तो कभी कल मिस्टेक हो जाते, टाइपिंग जब टाइपराइटर हमारे करते हैं, हालांकि हम ध्यान इस सब पे देते रहते हैं, तो इसके लिए कोई ज़्यादा इधर उधर देखने की चीज़ वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ देखिए, ट्रांसपीरा मुख्यतः कहाँ पर जमा होता है, ये जो था वृक्ष की छाल में। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, आपसे ये पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन जो है। रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, ये जो है चील का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो चील का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अगला नंबर पे देखिए, वृक्क किस जैव प्रक्रिया का हिस्सा है। वृक्क जो है किस जैव प्रक्रिया का हिस्सा जो है, ये जो है वृक्क जो है उत्सर्जन का है। वृक्क क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं ना, उत्सर्जन अंक है, इसीलिए उत्सर्जन की प्रक्रिया में नहीं है, यानी हिस्सा है।
है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। वृक्क क्या उत्सर्जी अंग है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते 20 नंबर क्वेश्चन पर। करा सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। 2020 और 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान सुनिएगा एक बार आप। कराए कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। ये जो होता है यूरिया, अमोनियक और यूरिक अम्ल, इनमें से सभी को हम टिक करेंगे। डी नंबर को क्वेश्चन को हम लॉक कर देंगे। चलिए ऑप्शन कर 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं वृक्क की संरचना एक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। 2017, 2020, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया नेफ्रॉन में। कर वृक्क की संरचना के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। देखेंगे मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है, क्या अग्नाशय नहीं है। ऑप्शन नंबर हम टिक को टिक करेंगे, देखने से ही पता चलता है। कारण लेटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है। ये जो पाया जाता है देखिए पीपल में, पीपला, कनेरा में, बरगद में, इन सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कारण मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह सहायता प्रदान करता है। भाई उत्सर्जन से वृक्क कितना बार पूछ लिया है, न जाने कितना इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। कह रक्त का पीएच मान, परिसरण, सांद्रता और विद्युत अपघटन संतुलन का नियंत्रण किया जाता है। ये चयनात्मक और पुनर्सेचन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, अग्नाशय नहीं है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मैं बहुत कम ही समय में इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करा दिया। उत्सर्जन से जितना भी रिलेटिव था सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आप लोग को ये क्लास जरूर अच्छी लगी होंगी, तो जरूर शेयर करने का प्रयास करिएगा, कॉमेंट करने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप क्लास में बने रहने का प्रयास करिएगा। इससे पिछले का वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आज जा करके देख सकते हैं।